किसान भाइयों, इस समय मार्च का माह चल रहा है और लगभग जो सरसों की फसल है वो कटाई होके और थ्रेसिंग होके भी लोग बागों के घर में पहुंच चुकी है। सरसों की खेती उठाने के पश्चात किसान सबसे पहले ये सोचता है कि अपने खेत में ऐसा क्या बोया जाए जिससे अच्छा मुनाफा हो और समय से खेत भी खाली हो जाए, क्योंकि अगली जो नेक्स्ट फसल है उसकी भी बुवाई करनी होती है। हमारे यहाँ किसानों के द्वारा मशीनों से बेड निकलवाकर भिंडी, पालक, धनिया, मेथी ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको बोया जाता है और बोने के लिए हाथों के द्वारा एक एक दाने को इन बेड़ों पे लगाया जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा लेबर खर्चा आता है। और अगर लेबर खर्चा ज़्यादा आएगा तो किसान को मुनाफा भी कम होगा। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो छिटकमा विधि हाथों से बीजों को खेत में फेंक कर और गहरी जोताई करवा कर उसमें पानी या सिंचाई कर देते हैं। उसके बाद जब उनका जर्मिनेशन होता है तो बहुत ही कम हो जाता है। और बहुत सारे खेत ऐसे हैं जो प्लेन नहीं होते, उससे जर्मिनेशन कम होता है और सक्सेस रेट कम होती है। ऐसे ही ये जो हमारे किसान हैं, इन्होंने एक मशीन खरीदी हुई है जिसके द्वारा ये बुवाई करते हैं। और इन्होंने बेसल डोज के रूप में डीएपी, पोटास, सुपर और बहुत सारे उर्वरक डाले हैं। उसके बाद गहरी जुताई करके बुवाई का कार्य किया जा रहा है। तो हमारे एक किसान अमरचंद जी, जिनके द्वारा एक नई टेक्निक के द्वारा एक नई खेती की जा रही है, ये लगभग 3 से 4 बीघा खेत में एक मशीन जो खुद के द्वारा लाई गई है और उसके जरिए ये धनिया, पालक और प्रेजेंट में आप देख रहे होंगे कि ट्रैक्टर आ रहा है जिसमें मशीन लगी हुई है, उसके द्वारा चुकंदर बोने का प्रोसेस चल रहा है। इसमें ये मशीन बेड भी बनाती है, साथ में बीज भी डालती है। और हमने बहुत सारी वीडियो में आपको दिखाया था कि मार्केट में एक ऐसी मशीन भी आ चुकी है जो बेड भी बनाती है, बीज भी डालती है। गाजर, मूली, जो छोटे दाने वाले बीज होते हैं उनकी बुवाई किसी मशीन के द्वारा की जाती है। आप देख रहे होंगे ये जो मशीन है रुकवालियों ने रोलर लगे हुए हैं, वो मिट्टी का बेड जो बनाते हैं उसको ठोस करने का काम करते हैं और उसमें एक बार में 3 से 4 बीज आते हैं। ये जो रोलर आप देख रहे हो, इन रोलरों के जरिए बेड बनाया जाता है। आगे इसमें ये जो पंख देख रहे हैं, ये मिट्टी उठाने का काम करती है और एक बार में 4 लाइन किसान जिस तरह से डिस्टेंस बनाना चाहे उसी तरह से डिस्टेंस बना सकता है। और इसके अंदर छोटी छोटी गोल चक्री के टाइप में लगी हुई है जो दानों को उठाती हैं और बेड में बराबर बराबर डालती हैं। तो हमारे जो किसान हैं अमरचंद जी, तो आओ हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने ये मशीन कहाँ से लाए और इससे कितनी कमाई कर लेते हैं और इससे क्या क्या चीज़ बोई जा सकती है। जी नमस्कार जी। नमस्कार, मैं अमरचंद बोल रहा हूँ छत्ती गाँव से। मैं ये मशीन लाया था हिसार से लाया था। इसकी 80,000 की खरीद थी और 10,000 इसका भाड़े का। इससे मैं धनिया, चुकंदर, पालक, मेथी, जो भी अपने चोटी से लगाने वाली चीज़ है वो सारी चीज़ बोती है। तो किसान भाइयों, आपने सुना होगा इन भाइयों के द्वारा किसान जिन बीजों को अपने हाथों के जरिए खेत में लगाता है उन सभी बीजों का लगाने का कार्य ये मशीन करती है। और लगभग इस मशीन का काम पूरे वर्ष भर रहता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर सब्जियों का काम होता है। सब्जियों में जैसे पालक हुआ, धनिया हुई, भिंडी हुई, उन सारे बीजों का डालने का कार्य यही करती है। और इस मशीन के जरिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जो चाहते हैं कि हम मल्चिंग खेती करना चाहें तो इस मशीन से बेड निकलवा कर मल्चिंग का भी कार्य कर सकता है। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम किसान साथियों तक नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई खेती के बारे में जानकारी देते रहते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस मशीन के द्वारा बुवाई करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि मशीन चलते समय बीज की मात्रा सही डाल रही है या फिर नहीं, या फिर मशीन के द्वारा जो बेड बनाए जा रहे हैं उन बेडों का डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। और स्क्रीन पर आप जो एक नंबर देख रहे होंगे, किसी भी भाई को इनके द्वारा बेड बनवाना या सब्जी वर्गीय बीजों को बोने का जो कार्य है इनके द्वारा किया जाता है। किसी किसान भाई को इस तरह का कार्य करवाना हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इनके साथ जो फ़ोटो लगा हुआ है वो इस मशीन के मालिक हैं अमरचंद जी। और ये जो मशीन है, किसान अगर इसको लेना चाहे तो ये हिसार में बनाई जाती है और वहाँ से किसान परचेज़ करके अपने काम को आसान कर सकता है। किसान भाइयों, ये जो बेड आप देख रहे हो जहाँ पे मैं आ रहा हूँ, इन बेडों को आधा खींच लिया गया है और आधे बेड बाद में खींचे जाएंगे। जब पूरा खेत एक लाइन में बुवाई होकर जब ट्रैक्टर बाहर निकलेगा तो उस समय इन बेडों को बनाया जाएगा। और ये जो अमरचंद जी हैं, इनके द्वारा ये 1 हेक्टेयर ज़मीन रेंट पर ली गई थी, जिसमें 1.5 से 2 बीघा के तकरीबन गेहूं लगाया हुआ है। बच्चे कुचे खेत में गाजर की फसल ले ली है और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि चुकंदर की बुवाई बरकरार चल रही है। किसान भाइयों, ये जो किसान हैं ये पढ़े लिखे और एक अग्रणी किसान की श्रेणी में आते हैं। धन्यवाद।